नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अधिक मास की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज 27, 28 एवं 29वां अध्याय है। चलिए इसकी कथा सुनते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दंडधर्मा ने नमस्कार किया। बाद में प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक पूजन किया। उस राजा दंडधर्मा ने से की हुई पूजा को लेकर एवं आशीर्वाद देकर तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा, ऐसा मुनीश्वर ने कहा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते हुए सायंकाल हो गया है। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि आश्रम के लिए निकले। राजा दंडधर्मा ने भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदर पत्नी से बोला। राजा दंडधर्मा कहते हैं, हे प्रिय, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के आसार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट, विष्टा, भस्म, रूप और वात, पित्त, कफ, इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे बारहे, अद्रुप शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने वन में जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी बोली, हे निपते, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रत स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान होती है। पिता स्वल्प है और भाई भी स्वल्प है, और अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री ना जाए। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का निकट राज्याभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित बन को गए। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों ने काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहां पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंबन पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिकाओं के जाल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्यचकित हो गए और विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वो एक स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा देने लगे। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद से रहने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन करने से पुरुषों को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने से यदि उपवास, स्नान, दान और जप आदि किए जाएं, तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया, तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्म नाश हो गए और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान में चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसने बिना जाने ही किए पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से
दुष्ट बानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया। अहो आश्चर्य है, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं। वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं तथा उनका जन्म सफल है जो पुरुषोत्तम मास का विधि से स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह बानर भी व्यास से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस बानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? वह बानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ था? कहाँ रहता था? और पुरुषोत्तम मास में ब्याज से उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा है मेरी। श्री नारायण कहते हैं, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में करदय नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस करदय ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उसको बुद्धि अग्नि में आहुति नहीं दी, पितरों को श्राद्ध भी नहीं दिया, यश में लिए हुए कुछ भी नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण भी नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिलदान भी नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान नहीं किया, कभी ब्राह्मणों को भोजन भी नहीं कराया, वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया और व्यतीत पात योग में स्वर्ण का दान नहीं किया, वैद्यति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न जप किया, न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा, आयु, आतप से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ में पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामरे को कुछ देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन के समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्न मन को लेकर घूमता रहता था। उसका मित्र कोई बनेचर वाटिका का मालिक था। उस करदय ने उस माली को बार बार रोते हुए अपने दुखों को कहा। नगर के वासी नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता। इस प्रकार कहते हुए उस कदर ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दयार्द्र चित्र हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया कर कहा कि हे ब्राह्मण, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगरवासियों से तिरस्कृत हुआ वह ब्राह्मण उस माली के वचन को सुनकर प्रसन्न हो गया और वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इसलिए उस ब्राह्मण में माली ने दृढ़ विश्वास किया। उस ब्राह्मण में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि ब्राह्मण हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राजमंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए वह पराधीनतावश वाटिका की ओर कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करते और लोग बस बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचा के फलों को बेचकर सब धन धान्य ले लेता था। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ बोलता था। नगर में फिरता, भिक्षा मांगता मांगता, खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ। फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे हुए हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट
दुष्ट कदर्य के वास करते 87 वर्ष बीत गए। वह मुड़ वहाँ ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता, ऐसा वेद जानते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुद्गर से आहत और पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग हो गया। पूर्व में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुद्बुद अक्षरों से कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट ने अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और मैंने धन के लोभ में कितना गलत किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मेरे जन्म व्यर्थ में खोया है। और मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय काल पास में बंधा हुआ पराधीन होकर क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, ना तो दान दिया, ना अग्नि में आहुति दी, ना हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य होने पर माघ में न गंगा के जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया, और कार्तिक मास में तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा सच्चित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया। मैंने जठराग्नि को कभी भी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया। ना तो जाति के लोगों को, ना बांधवों को, ना ही स्वजनों को, और ना ही बहनों को, ना दमादों को, ना कन्या को, ना माता पिता, छोटे भाई, और ना पतिव्रता स्त्री को, और ना ब्राह्मणों को ही प्रसन्न किया है। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में सबसे अधम ब्राह्मण है। धन के लोभी इस दुष्ट ब्राह्मण का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किए हैं। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया, और जो पके हुए फल थे उनको खाया, और जो खाने के बचे हुए फल थे इस दुष्ट ने उनको बेच डाला। एक फलों की चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभो, ये 2 पाप इस पे अत्यंत उग्र हैं, और इसमें कई प्रकार के अनेक पाप हैं। नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह ब्राह्मण 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद में होवेगा। श्री नारायण कहते हैं, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले कि इस करदय प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ। बाद में इसने चोरी करना शुरू किया, इसलिए प्रथम यह पेश शरीर को प्राप्त कर बाद में वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातनाएं देंगे। हे भट्ट, धर्मराज गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त की आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया। उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृष्णा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि होने वाले दुख भोगकर बाद में फलों की चोरी करने के कारण वानर योनि को प्राप्त हुआ। सुंदर शीतल जल और छाया फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालांजर पर्वत पर वहां इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र, सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृगतीर्थ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्रा करने से पितरलोक सद्गति को चला जाते हैं। वहां पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहां पर फूलों की चोरी करने के पाप से
प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि कहते हैं, त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वास करने लगा। हे तपोधन, मेरे मन में संदेह है, उसे काटिए, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी कोई बात गोप्य नहीं होनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होकर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण कहते हैं, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। प्रतिविध धर्म में परायण तारका नामक उसकी वैश्य स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धापूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम की उद्यापन विधि करने के लिए वेद वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां पर धन के लोभ से यह ब्राह्मण भी आया। उद्यापन की विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों में उन सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भूयी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी ब्राह्मण उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी में बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैश्येश, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से और अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया है। आप कृतार्थ हैं, आप भाग्यवान हैं जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य हैं, तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य हैं, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस्लोक और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे विशाम्पते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें संदेह नहीं है। हर्ष के दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। हे बुरिद, भाग्यहीन मेरे लिए क्यों नहीं देते हो। इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने ब्राह्मण को धन दिया। ब्राह्मण ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहां पर ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी। धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म्य से, पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृगतीर्थ को आया है। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से और धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विजलोक, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नीक के पुण्य का क्या कहना है। नारद मुनि कहते हैं, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित सुंदर शीतल जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, सो आप कहिए। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले मैं तुमको कहूँगा। इसमें कुछ कारण हैं जिसके सेवन से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। इसके बाद अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले, हे राम, तुम वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले श्री रामचंद्र कहते हैं, हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों के शूर बानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जला दो। तथास्तु कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके बानरों को जला दिया। तदनंतर वे जयशाली
समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक सहन कर उठे हुए के समान देखने में आए। इसके बाद रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले सपत्नीक रामचंद्र बोले। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जामवान, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिससे यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छानुसार जंगलों को जाएं। हमारी ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करें वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएं। नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हों, इनमें कोई भी मना ना कर सके। हमारी आज्ञा से समस्त वानर चले जाएं। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी, सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष होते हैं, परंतु अदृष्ट से होने वाले पूर्व जन के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसा वेद में लिखा है। श्री नारायण कहते हैं, फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, सो उसका जन्म रोग था, जिस पीड़ा से मुख के घावों में दिन रात रुधिर बहा करता था। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ ही भोजन नहीं कर पाता था। वह वानर चंचलतावश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाता और बहुत से फलों को जमीन पर गिरा दिया करता था। वहाँ वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सिग देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिरा पड़ा और अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देवयोग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीतवात आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुत पक्ष के गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने में समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहां ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तट भाग में आया। इस प्रकार 10वीं तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल में भीगा शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया और वह उस दिन देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषण से भूषित दिव्य देह को प्राप्त होकर नील कमल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जड़ित किरीटधारी, सुंदर शोभमान मत्स्य कुंडल वाला, शोभमान पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जटित मेखला वाला, शोभमान बाजूबंद कंकड़, अंगूठी हार में शोभित नील वर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत सुंदर मुख वाला। उसी समय शीघ्र वहां वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, वेणु और बीणा जैसे महान शब्द हो रहे थे और देवांगनाएं नाच रही थीं। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त होने लगा। पातकी मेरे को यह सुख कैसे हुआ? यह विमान सुख बड़े पुण्यात्मा को ही प्राप्त होता है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर डुला रही हैं। कोई पान हाथ में लेकर
खड़ा है, कोई उसके सामने अप्सराएं नाच रही हैं, कोई गंगाजल से भरी हुई झाड़ी को लिए खड़ी हैं, कोई उसके सामने घड़ी घड़ी गाने बजाने में तत्पर हैं। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए के समान निश्चल हो गया। यह क्या है? मुझ दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह प्राप्त हुआ है? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं हरि भगवान को परम पद को जाऊं। श्री नारायण कहते हैं, इस प्रकार तर्क करते हुए ब्राह्मण ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। इसके बाद हरिभटों ने उस ब्राह्मण का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागते हुए उस ब्राह्मण को सुंदर वचन कहा। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कदर्य बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार के भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे कि मुझे गोलोक प्राप्त हो रहा है? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप भी हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण कहते हैं, कदर के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरिदूत बोलते हैं, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभो, सबसे उत्तमों में उत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में बानर शरीर में अज्ञात में वर्त तप भया, मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत किया, और तुमने बंदरपने की चंचलता बस वृक्ष के फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से मनुष्य तृप्त हुए, अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में अज्ञान बस तुम भी तीव्र तप को प्राप्त हुए। हे अनग, फलों को फेंकने से परोपकार हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम को सहन किया, और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे उसी पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया। सो यह सब उसी का फल हुआ है। तुमने इस समय अनुभव किया, जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला, तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया है वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु में प्रीति नहीं है। इस भारत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहां तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास में समान वे प्राणी धन्य हैं और कृतकृत्य हैं। वे सदा भाग्यवान और पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं, और उनका जन्म सफल है, जिनका सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जप में व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान कृत्य कार्य अनेक प्रकार के तप से यह सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल देता है। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी सठ धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अनेक अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ कदरे प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर कालांचर पर्वत को नमस्कार किया, और वन के देवताओं को तथा लता वृक्ष आदि को नमस्कार किया। विनय से युक्त हो विमान की सवारी की। श्यामवर्ण सुंदर
पीतांबर को धारण कर वह कदर विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदि को बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं को प्रसन्न होकर पुष्ट वृष्टि करते हुए देखकर आदर पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपी और गौओं से सेवित रासमंडल से सुशोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु से रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास से सेवन से वहां चला गया। व्यास से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर दो भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर प्रसन्न हुआ। श्री नारायण कहते हैं, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण कहते हैं, प्रातःकाल में कृत्य को विधिपूर्वक समाप्त कर इसके बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु पक्षी, सिद्ध यज्ञ, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें, फिर पंचमहायज्ञ को करें। उसके बाद भूत बलि को करके और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवें। इस प्रकार समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवें। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गोधने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवताओं के समान पूजन करें और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्राह्मणचारी को भिक्षा देवें। सन्यासी और ब्रह्मचारी के ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चंद्रायवत व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान्न देवे। वह भिक्षान्न मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्वमुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करता हुआ भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन ही नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्र हो, प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे, भूतये नमः प्रथम कहकर भुवन पते नमः कहना चाहिए। भूतानाम पते नमः कहकर धर्मराज को बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए यह कहे, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख यह अक्षम्य अन्न होवे। प्राणायाम, अपायन, व्यायान, उदानाय बाद में समानाय कहे। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जिह्वा के प्रथम निगल जाए, दांतों से ना चबाए। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करे। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा तीखा भोजन अंत में खाए। पुरुष प्रथम दृढ़ पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करे तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन करने के लिए कहा गया है। वानप्रस्थ आश्रम को 16 ग्रास भोजन करने के लिए कहा गया है और गृह स्वामी को 32 ग्रास भोजन करने का विचार है और ब्राह्मणचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध
भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों के खाने के लिए अयोग्य बताया गया है। घृत, दूध को छोड़कर अन्य सभी वस्तु सशेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को अंगुलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण कर उसका आधा जल पी जाएं और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी के देकर ऊपर से अंजलि का शेष भाग जल देवें। विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। सौरव नरक में पीप के घड़े में पद्म अबोर्ध वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। इस मंत्र के जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल के मुख हाथ धोकर शुद्ध करें। 16 कुल्ले करने चाहिए। शुद्ध हो सुख पे बैठ के इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करे। अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, वड़वानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करे। जिसने अतापी को मारा, वतापी को मारा, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। बात प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करे। फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करे। भोजन करके बैठकर परब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों से विनोद के विचार करे। इसके बाद आध्यात्म विद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करे। श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है। श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है। श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथासुख विहार आदि करे और सर्वार्थ सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन में ध्यान करता रहे। सूर्य नारायण के अश्वत्थल जाने में समर्थ तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर सायं संध्या की उपासना करे। जो में अधम प्रमाद में सायं संध्या नहीं करता, वह गोवध के पाप के भागी होते हैं। वो मरने पर रौरव नमक को जाता है। कभी समय से ना करने पर संकट में मार्ग में हो तो दुष्श्रेष्ठ आदि रात के पहले संध्या को कर सकते हैं। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल संध्या की उपासना करते हैं, उसका तेज घिस चोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ जाता है। सायंकाल में सूर्यनारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर मार्जन करे और सायंकाल आचमन करे और प्रातःकाल उदय होने पर जप करे। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्यनारायण का उपस्थान करे, प्रदक्षिणा करे और दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामियों को नमस्कार करे। सायं संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर वृत्य वर्गों के साथ अल्प भोजन करे। बाद में कुछ समय तक बैठ जाए। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करने चाहिए। यदि नहीं करता है तो वह पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ्रमी को हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल सैया पर जाएं। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करें। ससुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करना चाहिए। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करना चाहिए, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि सूक्त का जाप करें और सुखसाई देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उनको बारंबार नमस्कार करके रात्रि में शयन करें। अगस्त, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुखसाई कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गारुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाएं और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करें।
वृत्ति रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाएं। प्रदोष और प्रदोष के पिछले पहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करें। फिर 2 प्रहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने का योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा गया है। गृहस्थ में भली भांति इसको करें और यही गृहस्थाश्रम के लक्षण हैं। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थाश्रम का धर्म है। पर स्त्री को भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला होता है। शरीर में होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण कहते हैं, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे मनो, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप के लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा है। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है और आप सभी से बारंबार अनुरोध है कि आप लोग भगवान श्री नारायण का, श्री पुरुषोत्तम का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, पूजा पाठ आदि जरूर करें। इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।